ओर से हमारे संगम बिहार का भी नाम झड़ौदा के साथ संगम बिहार का जोड़े, उसके बाद झड़ौदा जोड़े हमारे, क्योंकि हमारा एक बहुत मकसद है, हमारे सीने चीर के सब लोग जो चाह रहे हैं मेट्रो स्टेशन, उसके लिए हम चाहेंगे कि हमारा संगम बिहार पहले हो, उसके बाद झड़ौदा हो। एकता संगम बिहार वजीराबाद, एकता संगम बिहार वजीराबाद, एकता संगम बिहार वजीराबाद, एकता। हमारा नाम दर्ज करवा मेट्रो स्टेशन में, हमारा नाम मेट्रो स्टेशन में दर्ज करवाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कश्यप आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं देशगाथा के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि दोस्तों दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार है, और केजरीवाल सरकार के में जो एक पढ़ी लिखी सरकार है जिसके सभी विधायक पढ़े लिखे समझदार है, और कहीं ना कहीं पढ़ी लिखी सरकार ने जो तिमारपुर क्षेत्र और आपस में जो बुराड़ी विधानसभा, इन दो क्षेत्र के जो यहाँ के स्थानीय लोगों में एक अजीबोगरीब विवाद शुरू कर दिया है, और ये विवाद ने जन्म लिया है मेट्रो स्टेशन के नामकरण को लेकर। जैसे कि अभी कुछ समय पहले आपको देशगाथा के माध्यम से हमने दिखाया था कि गांव वजीराबाद में जो मेट्रो स्टेशन बन रहा है उसका नाम उन्होंने 3 किलोमीटर दूर पड़ने वाले गांव जगतपुर के नाम पे रख दिया, और इसका विरोध जब गांव वजीराबाद से शुरू हुआ तो गांव वजीराबाद का विरोध अभी चल ही रहा था कि इसी के साथ तिमारपुर क्षेत्र के एक अन्य क्षेत्र संगम बिहार क्षेत्र में भी इसी तरीके की मांग को अब उठाया गया है, क्योंकि संगम बिहार क्षेत्र के लोगों का कहना है कि जो ये झड़ौदा मेट्रो स्टेशन बन रहा है ये संगम बिहार की ज़मीन पर बन रहा है, और संगम बिहार इस मेट्रो स्टेशन के सबसे नज़दीक है। तो ये झड़ौदा नाम से जो मेट्रो स्टेशन तैयार हो रहा है इसके नाम के अंदर कहीं ना कहीं संगम बिहार भी जोड़ा जाना चाहिए। तो हम इन संगम बिहार में के क्षेत्र के जो लोग हैं जो इसी तरीके की मांग कर रहे हैं उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी ये मांग किस तरीके से होगी और वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे इस अपनी ये मांग को मनवाने के लिए। तो आइए उनसे बात करते हैं जी। तो हमारे साथ मौजूद है क्षेत्र के जन सेवक कप्तान सागवान जी, जो यहाँ के एक क्षेत्रीय ऐसे नेता हैं जो हर तरह के मुद्दे पे जनता के साथ खड़े रहते हैं। तो इस संगम बिहार के मुद्दे पे भी ये अपना क्या पक्ष रखते हैं, आइए इनसे जानते हैं। तो कप्तान सागवान जी, गांव वजीराबाद का विवाद अभी थमा नहीं था कि अब संगम बिहार के लोगों ने भी मांग उठाई है मेट्रो स्टेशन के नाम को लेकर, क्या कहेंगे इस मांग को लेकर? देखिए, आज अभी थोड़ी देर पहले संगम बिहार से मुझे भाइयों ने फ़ोन किया कि 2 मिनट आ जाओ, आपसे बात करनी है। मैं आया, पूछा क्या है, तो उन्होंने कहा कि जी संगम बिहार हमारे बाहर यदि मेट्रो स्टेशन बन रहा है तो उसका नाम जो है संगम बिहार से होना चाहिए, निश्चित तौर पे वाजिब मांग है। इन्होंने कहा आपको हमारा साथ देना है, मैंने कहा निश्चित तौर पर साथ देंगे, आपके साथ खड़े हैं, जहां आप कहोगे वहीं रहेंगे, क्योंकि इनका हक है, अधिकार है। संगम बिहार के दरवाजे पे यदि कोई मेट्रो स्टेशन बन रहा है उसके नाम पे, संगम बिहार के नाम पे वो मेट्रो स्टेशन बनना चाहिए। उसके बाद यदि किसी का नाम आपको ऐड करना है तो हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन संगम बिहार के दरवाजे पे संगम बिहार का नाम होना चाहिए। हम जैसे हमने अपना कहा, हमारा वहाँ हक है, बिल्कुल है, 100% है, वो हक हमें मिलना चाहिए। संगम बिहार के लोगों को हक क्यों नहीं मिलना चाहिए? मेरा यही कहना है कि इनका अधिकार है, जिसका जो अधिकार है, जहाँ जो अधिकार है वो अधिकार मिलना चाहिए। इसमें 3-4 चीज़ें मैंने बताई हैं कि जो आपके गूगल मैप होता है वो संगम बिहार यहाँ एग्जिस्ट करता है। दूरी जो है 1000 मीटर तक होनी चाहिए, 1 किलोमीटर तक, ये तो 25 मीटर भी नहीं है। लैंड यहाँ पे वजीराबाद की है, नक्शा नजरी है, सब कुछ है, आबादी रहती है। आप रायशुमारी करवा लीजिए, रायशुमारी में 99% लोग कहेंगे कि इसका नाम संगम बिहार होना चाहिए। लेकिन कप्तान जी, 1% ये भी है कि कुछ राजनीतिक लोगों का कहना है कि जब रायशुमारी हो रही थी तब ये जनसेवक कहाँ थे जो आज विरोध कर रहे हैं? सर, ये मेरी बात सुनिए, रायशुमारी का तो किसी को भनक ही नहीं लगने दी। रायशुमारी होती है कि जब चौक पे हो, चौराहे पे हो, लोगों के घरों पे रायशुमारी होती है। एक कमरे में 2 एसोसिएशन बैठा के, अपने चंद चाटुकार और लोग बैठा के रायशुमारी नहीं होती है। रायशुमारी जनता की होती है। रायशुमारी का मतलब जनता। जनता से किसी ने पूछा हो तो बताओ, रायशुमारी जनता की नहीं हुई, रायशुमारी एक कमरे में हुई। हमारे विधायक जो हैं आपके इधर बुराड़ी के, नहीं बुराड़ी वाले, उन्होंने रायशुमारी कराई थी, लेकिन रायशुमारी का मतलब होता है जनता से पूछ के कोई काम। रायशुमारी का अभिप्राय ये जनता है, जनता से नहीं पूछा। किसी बंद कमरे में यदि कह दिया हो किसी ने तो उसको हम नहीं मानते, ना उसको डीएमआरसी मानती, ना उसको कानून मानता, और ना ही ये उनका अधिकार है कि आप एक कमरे में बैठ के रायशुमारी करो। नक्शे में हमें, रायशुमारी में हमें, दूरी में
जो है हम एडजस्ट करते हैं, अधिकार हमारा है, हक हमारा है, जमीन हमारी है, लैंड हमारी है, तो नाम हमारा क्यों नहीं होगा? तो नाम भी निश्चित तौर पर तो कप्तान सागवान जी, विधायक जी जो दिलीप पांडे तिमापुर से, साफ कहना है उनका, जो जनता कहेगी, जो उनके क्षेत्र की जनता कहेगी, वो उस काम को करवाएंगे। नाम तो कह रही है, अब ये क्या लद्दाख की जनता थोड़ी है, उसके एरिया की है, उसकी विधानसभा की है, संगम बिहार की है, उसके अपने लोग हैं सारे, हम भी उसी के लोग हैं। आज जो है यदि वो मेरे विधायक चुना गया तो मैं भी तो उसी का अंडर आता हूँ। हमने, ठीक है कि वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन आज हम भी विधायक के ही आदमी हैं। जब हम कह रहे हैं, जनता कह रही है, तो और भी यदि कोई और नए जंतु हैं तो उनको भी लाइए, आप उनको भी बताइए कि कौन से वो नए भाई हैं। यदि उनकी अलग राय है तो उनकी भी आप सुनिए, लेकिन आवाम जो कह रही है, जो यहाँ पे लोग कह रहे हैं, जो जनता कह रही है, वो जनता की राय ये है। वरना जनता अपनी राय शुमारी कर रही है। आज वजीराबाद में, संगम बिहार में भी कर लेंगे राय शुमारी का एक जो लेटर गट्ठा जो है, सबके रिटर्न में हम दे देंगे, वो जनता का मान ले, नहीं तो वो अपनी राय शुमारी अलग से करवा ले। हमने कब मना किया? लेकिन वो फाइनल अथॉरिटी नहीं है। इसमें 5 नॉर्म्स हैं, 5 नॉर्म्स में से 4 में हम एडजस्ट करते हैं, हमारा अधिकार है 4 नॉर्म्स में। और एक में दिल्ली सरकार की नेमिंग कमेटी भी है, उसमें एमसीडी भी है, उसमें डीडीए भी है, उसमें पीडब्ल्यूडी भी है, सीपीडब्ल्यूडी भी है, प्रोजेक्ट भी है, सारे डिपार्टमेंट हैं। उसमें मनीष सिसोदिया जी हैं, उसको भी हम देंगे लेटर। तो जब 4 हम पूरे कर रहे हैं तो 5वें में भी तो दिल्ली मिला के आप जनप्रतिनिधि का भी यहाँ पे रूप में है, और जनता आपके 8% पे कितना भरोसा करे, क्या नाम पड़ जाएगा ये? सर, निश्चित तौर पर पड़ेगा। बिल्कुल, जब जनता किसी चीज़ को ठान लेती है तो कभी मैंने ऐसा नहीं देखा कि जनता ने कोई मांग रखी और वो पूरी ना हुई हो। जनता तो सरकारों को झुका रही है। आज घुटने पे है मोदी सरकार किसानों के सामने, तो वो जनता ही है। और ऐसे ही जब जनता खड़ी होगी, उठ खड़ी होगी, उसको किसी पांडे या कप्तान सिंह की जरूरत नहीं है। जनता अपने आप सक्षम है, जनता चाहेगी तो क्यों नहीं होगा, निश्चित तौर पर होगा। और मैं देख रहा हूँ जनता चाह रही है। यहाँ ऐसा कोई चेहरा नहीं है, आम आदमी के भी लोग हैं, बीजेपी के भी लोग हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं, सामाजिक लोग भी हैं, संस्थाओं के भी लोग हैं, मस्जिदों के भी जो नुमाइंदे हैं वो भी हैं। ये जनता ही तो है, यही सब लोग हैं, जनता का ही काम। जी, जैसे कि अभी आपने देखा कि कप्तान सागवान जी ने अपना, जो यहाँ के जनसेवक है, जो कि यहाँ के कांग्रेस राजनीति के एक नेता हैं, और जो उन्होंने जनता की डिमांड को उठाते हुए इनका सहयोग दिया, यहाँ खड़े होकर आवाज़ बुलंद करिए। तो हम संगम बिहार के लोगों से बात करेंगे। तो सर, ये मौजूद है, संगम बिहार की जनता मौजूद है जो कि मांग उठा रही है, झड़ोदा मेट्रो स्टेशन में संगम बिहार का नाम जोड़ा जाए। तो आइए उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि वो अपनी मांग को लेकर कितने सक्रिय है और वो कितना आगे तक जाएंगे इस मांग को लेकर, इस मांग को पूरा कराने के लिए। तो सर, किस तरीके की आपकी मांग है और क्या मतलब कि क्या चाहते हैं आप अपने विधायक से और सरकार से? देखिए, मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम मोहम्मद साजिद है और हम अपने हक की आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे संगम बिहार से मेट्रो जारी है निकल के, हम उसमें सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारा नाम, प्लेटफॉर्म का जो नाम होना चाहिए वो संगम बिहार और झड़ोदा होना चाहिए। अच्छा, हमारा नाम संगम बिहार और झड़ोदा होना चाहिए। दूसरा ये है, अगर इस मामले में हमारे साथ राजनीति हुई तो चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, हम चुप नहीं बैठेंगे, उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे जब तक हमारा नाम नहीं आएगा। तिमारपुर के विधायक दिलीप पांडे जी साफ कहते हैं कि जो जनता चाहेगी क्षेत्र की वो जरूर होगा। तो क्या आपके उनके इस आश्वासन पे भरोसा नहीं है? नहीं, हमें ये चीज रिटर्न में चाहिए, रिटर्न में दे हमारे विधायक जी। और जितनी ये पब्लिक है, ये पागल थोड़ी है, हम उन्हीं के तो क्या नाम वोटर हैं। हमने एक तरफा जिताया है पांडे जी को, तो पांडे जी हमारा काम करके दें। हमारा तो छोटा सा काम है, हमारा क्या काम है ये, हमें इससे आमदनी थोड़ी ना है। सिर्फ ये चीज़ है कि जब हमारे क्षेत्र अधिकार में है तो हमारा नाम होना ही चाहिए, हमारे क्षेत्र अधिकार में है तो हम। संगम बिहार में बहुत सारे आम आदमी पार्टी विधायक दिलीप पांडे जी के वो कार्यकर्ता रहते हैं, क्या आपको उन लोगों के संपर्क में गए, क्या उन लोगों ने साथ देने की बात? जितने संगम बिहार में दिलीप पांडे जी के हैं वो तो हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उन्हीं हम अपने बुजुर्गों का कहने से ही तो करते हैं उनको सपोर्ट। तो वो कोई हमारे से बाहर नहीं है, सब हमारे साथ है और हम सब साथ हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि पांडे जी हमारा ये इतना सा काम करके दें जी, बहुत छोटा सा काम। मुमताज जी, आप एक राजनीतिक से जुड़े हुए भी हैं और कप्तान सागवान जी यहाँ आश्वासन देके गए कि नाम संगम बिहार का जुड़ेगा, क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगे उनके बयान? हम तो कप्तान जी के साथ जुड़े भी हैं और अगर जो कप्तान जी नहीं करवा पाते हैं तो हम कप्तान जी के भी सगे नहीं हैं।
हम चाहेंगे कि संगम विहार के पर आंगन पे मेट्रो स्टेशन जा रहा है तो हमारा मेट्रो स्टेशन का नाम होनी चाहिए। जब वहाँ के जगतपुर का नाम भाईचारा के लिए पांडे जी लिख सकते हैं तो हमारा संगम विहार का नाम भाईचारा बनाने के लिए उनको लिखना पड़ेगा और हमारे संगम विहार के हितों के लिए कप्तान जी को साथ देना होगा। जी सर, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ लोग भी, उनसे जानेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे आप? बेसिकली ये कोई पॉलिटिकल इशू तो है नहीं और इसमें ना ही कोई किसी भी पॉलिटिक्स को, किसी भी पॉलिटिकल जो भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड लोग हैं उनको अपनी मोच की बाल बनाना चाहिए। ये तो एक हक की लड़ाई है और जिसका सबसे नज़दीक घर पड़ता है। अगर मेरे घर के सामने किसी और का नेम प्लेट लगे तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? अगर मेरे पास ये मेट्रो बन रहा है तो उसमें सबसे पहले संगम विहार का नाम होना चाहिए और अगर हमारे साथ किसी का भी नाम जुड़े हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पहले हक हमारा है तो होना चाहिए। और इसमें चाहे पार्टियां कोई भी हो, लोग कोई भी हो, लेकिन पहले सबसे पहले हक हमारा होना चाहिए। सिंपल सी बात ये है। देखिए, कहा गया था कि रायशुमारी की गई थी, तो क्या वजह रही कि रायशुमारी का किसी को पता ही नहीं चला? यहाँ संगम विहार के तमाम वासी और तमाम बड़े हमारे मौजूद हैं, तो सभी का कहना है कि किसी तरह की कोई रायशुमारी नहीं की गई है और अगर रायशुमारी की गई होती तो इतनी तादाद में लोग जो आए यहाँ इस तरीके से आज मौजूद नहीं होते। तो लोगों की मांग है कि हमारा अधिकार है, हमारा हक है, ये इन लोगों को दिया जाए और अगर ऐसा हमारी मांग को पूरा नहीं करते तो अभी तो सिर्फ हमारी ये चेतावनी है, आगे हम ईंट से ईंट पत्थर बजा कर रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो कप्तान सागवान जी की वजह से पूरा विवाद गाँव वजीराबाद से शुरू हुआ, संगम विहार में शुरू हुआ, लोग कह रहे हैं कि राजनीति की जा रही है और जबकि नामों को लेकर कोई इतनी बड़ी वजह नहीं है और वो जनता जिस तरीके से करेगी जो नियम कहता है वो काम होगा। हक मांगना विवाद कहाँ से हो गया? ये आप बताओ ना, आप ही बताओ, आप पत्रकार हो तो। अगर हम अपना हक मांग रहे हैं तो विवाद है ही नहीं इसमें। अगर संगम विहार के मुहाने पे हमारा एंट्रेंस है यहाँ से और मुहाने पे अगर झड़ौदा मेट्रो स्टेशन का नाम पड़े तो ये शोभा देगा? तो ये तो हम अपना हक मांग रहे हैं। वजीराबाद अगर बन रहा है, अगर दिलीप पांडे जी रिकमेंड कर रहे हैं कि भाईचारा बना रहे और उसके साथ जगतपुर का नाम होना चाहिए, तो फिर यहाँ भी भाईचारा बनाओ ना भाई, संगम विहार के साथ जोड़ लो जी, तुम झड़ौदा जोड़ना है तो। लेकिन ये तो हमारा हक है। हमारे से 20 मीटर की दूरी पे संगम विहार के 20 मीटर की दूरी पे अगर झड़ौदा का मेट्रो स्टेशन का नाम रहे तो ये बताइए, ये हमारी जायज़ मांग है कि नाजायज़ मांग है? जी बिल्कुल। तो जैसे कि संगम विहार के लोगों से हमने जो बात कर रहे हैं उनको साफ कहना है कि उनकी एक जायज़ मांग है, जायज़ मांग को लेकर चाहे लोग उसको राजनीति का रूप दें, लेकिन वो उस चीज़ को नहीं मानते, वो अपनी मांग को उठाते रहेंगे और मांग करेंगे। तो हमारे साथ और भी कुछ लोग उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे कि जनता जिस तरीके से मांग उठा रही है, क्या कहेंगे इस पर? My name is Khurshid Alam. I am the president of भारतीय मेरा नाम खुर्शीद आलम है और मैं भारतीय पंचायत सभा का प्रेसिडेंट हूँ। एक्चुअली हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि ये जो मेट्रो स्टेशन जो हमारे संगम विहार से 20 मीटर की दूरी पे है, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, ये यहाँ संगम विहार है, यहाँ मेट्रो स्टेशन बना है जिसका नाम झड़ौदा मेट्रो स्टेशन डाला गया है। उस नाम को हम लोग चेंज करवाना चाह रहे हैं, या जिस तरह से वजीराबाद का जो मेट्रो स्टेशन बन रहा था जिसका नाम जगतपुर डाला गया था और अब वो जगतपुर वजीराबाद जगतपुर मेट्रो स्टेशन तब्दील किया जाएगा, उसी तरह से अगर झड़ौदा बन रहा है तो हमारा संगम विहार झड़ौदा नाम डाला जाए ताकि हमारा ब्रदरहुड भी मतलब मेंटेन रहे और किसी में कोई मतलब फीलिंग भी ना हो। और ये हमारा हक है क्योंकि ये हमारे बिल्कुल ही मतलब इसके दरवाजे पे ये मेट्रो स्टेशन बनता है। तो आज पहला स्टेप आप लोगों ने उठाया, आपने आवाज़ बुलंद की है, इसके बाद आप क्या करेंगे, अगला कदम क्या होगा? Actually, I am going to issue the letter to the Deputy Chief Minister, who is the naming chairperson of Metro Delhi Metro, and Director of DMRC, and MLA, MP, everybody who is concerned with the naming committee of the metro station in DMRC. We are going to issue the letter, and we are requesting. We will continue the requesting until it will be added. Until the name of Sangam Vihar will be added to this metro station. जी जी, तो कमाल जी, लोग कह रहे हैं कि अब निगम चुनाव है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे मुद्दे जो जनता की जायज़ मांग है, लेकिन उसको भी राजनीतिक रूप देते जा रहे हैं कि राजनीति की जा रही है क्योंकि निगम चुनाव आ रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, निगम चुनाव में अभी 1-1.5 साल पड़ा है। पहली बात तो चुनावी मुद्दे ऐसा कुछ नहीं है, चुनावी मुद्दे होते हैं चुनाव से 6 महीने पहले।
जहाँ तक इस मेट्रो स्टेशन की बात है, क्योंकि मेट्रो का काम अब चालू हुआ है, ये चीज़ें अब सामने आई है कि झड़ौदा मेट्रो स्टेशन इसका नाम रखा जा रहा है, तो ये हमें अभी पता लगा, तो ऑब्वियसली हम अभी इसकी मांग करेंगे। हमारे संघ विहार एक चीज़ समझ में नहीं आती, हमारे जो विधायक जी, वर्तमान विधायक जी दिलीप पांडे जी, या उससे पहले पंकज पुष्कर जी थे, सिर्फ संगम विहार की अनदेखी क्यों करते हैं? फ्लाईओवर बना, उसका नाम जगतपुर, जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है फ्लाईओवर से। अंडरपास बन रहा है 3 किलोमीटर दूर जगतपुर, उसका नाम जगतपुर अंडरपास। फुट ओवर ब्रिज बन रहा है, उसका नाम जगतपुर फुट ओवर ब्रिज। बस स्टैंड है बाहर हाईवे पर 3 किलोमीटर यहाँ से जगतपुर है, या तो वजीराबाद या संगम विहार, लेकिन उसका नाम आप डीटीसी में अगर टिकट कोई लेता है तो वो देखिए मशीन से टिकट निकलता है, उसका नाम जगतपुर। संगम विहार की अनदेखी क्यों? हर चीज़ में जगतपुर जगतपुर। हमें जगतपुर से कोई बैर नहीं, कोई एतराज़ नहीं, हमारा पड़ोसी है, लेकिन संगम विहार को भी कोई तरजीह दी जानी चाहिए, कोई जगह दी जानी चाहिए, कोई वैल्यू दी जानी चाहिए। अभी हम किसी को बताते, लोग पूछते हैं भाई कहाँ आपका एड्रेस क्या है, हम बताते हैं संगम विहार, कहते हैं संगम विहार तो खानपुर है। हमारी कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है, हमें अपनी पहचान चाहिए, अपनी आइडेंटिटी चाहिए। हमारे लोगों को अपने जो है, अब ये मेट्रो स्टेशन बना है, यहाँ का एक फुट ओवर ब्रिज संगम विहार में उतरेगा। संगम विहार का नाम जोड़ने में विधायक जी को क्या परेशानी है? विधायक जी बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए एक लेटर लिख करके दे सकते हैं मेट्रो चीफ को कि आप जगतपुर का नाम वजीराबाद पे रख दीजिए, वजीराबाद मेट्रो स्टेशन के। तो यहाँ आप बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के कोने पर और वजीराबाद तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के कोने पर जो मेट्रो स्टेशन बन रहा है उसके लिए पत्र क्यों नहीं लिख सकते भाई? सिर्फ संगम विहार की अनदेखी क्यों? मुझे कमाल जी एक सवाल ये भी है कि तिमारपुर विधायक जो हैं दिलीप पांडे, वो देख रहे हैं कि बुराड़ी के कुछ हिस्से जो क्षेत्र है, हाँ, उनको खुश करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा चीजें चल रही है जो सामने आ रही है, चाहे जगतपुर का मैटर हो, चाहे फिर वो यहाँ पे क्या कहेंगे कि क्या सोच रही होगी? देखिए, उनकी सोच 2024 के सांसद चुनाव को लेकर है। उन्होंने चुनाव जीतते ही पूरी प्लानिंग के साथ सिर्फ और सिर्फ संसद के 2024 के चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी। अभी से वो जब से चुनाव जीते आज तक संगम विहार में नहीं आकर झांके। जहाँ देखते हैं आप सोशल मीडिया पर देखिए, आप तो पत्रकार हैं, आपने देखा भी हो, जहाँ देखते हैं वो सिर्फ नारियल फोड़ने के लिए जाते, किसी के सुख दुख में नहीं शामिल होने नहीं जाते। यहाँ पर आपके सामने एक बच्चा 12 साल का मासूम बच्चा हाई टेंशन तार से ख़त्म हो गया, बहुत दर्दनाक हादसा था, 5 दिन वो सफदरजंग हॉस्पिटल में रहा। विधायक जी ने उसके घर एक लम्हा सांत्वना के लिए नहीं बिताया। लोगों को आज थी भाई विधायक जी आएंगे, कम से कम 2 शब्द बोलेंगे, परिवार को सांत्वना देंगे, किसी के सुख दुख में शामिल नहीं है। जहाँ देखो बस वहाँ जन्मदिन मना रहे हैं, उस दिन भी वो जन्मदिन मना रहे थे। तो विधायक जी संगम विहार को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ, चाहे वो बुराड़ी विधानसभा हो, चाहे सीमापुरी हो, चाहे मुस्तफाबाद विधानसभा हो, उनका सीधा टारगेट 2024 के संसद चुनाव को लेकर, और वो उसी स्ट्रेटेजी के तहत अभी से उन्होंने काम शुरू कर दिया है। और जी, तो ये संगम विहार लोगों की बातें आपने सुनी, और जैसे कि ये इनका कहना है कि तिमारपुर जो विधायक दिलीप 2024 का जो संसद का जो चुनाव होगा, कहीं ना कहीं उसकी तैयारी को देखते हुए वो तिमारपुर क्षेत्र की जनता को नाराज करते हुए बाकी विधानसभाओं के लोगों को खुश करने के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं ताकि उनको वहाँ से भी बहुमत मिल सके और वो अपनी राजनीति को, वोट बैंक की राजनीति को चमका सके। तो ये क्षेत्र के लोगों का जो कहना है, अपनी मांग को जो कहना है, तो इन्होंने साफ कर दिया है कि अपनी इस मांग को करवा के रहेंगे। जो कि ये झड़ौदा आप देख सकते हैं, झड़ौदा मेट्रो स्टेशन है, इसके नाम के साथ संगम विहार को जुड़वाने की जो लड़ाई आज शुरू हुई है, इसको निर्णायक मोड़ तक ये लोग लेके जाएंगे। और जैसे कि भी तिमारपुर निगम पार्षद से जो कप्तान सागवान जी है, उन्होंने उनको पूरा साथ देने का वादा दिया है, आश्वासन दिया है कि इस लड़ाई में वो इनका साथ देंगे। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से ये पूरी लड़ाई आगे चलती है। तो क्या इसका नाम में परिवर्तन किया जाता है या फिर झड़ौदा के नाम से होगा? क्या क्षेत्र की जनता को नाराज रखा जाएगा या फिर तिमारपुर विधायक क्षेत्र की जनता की बात को सुनते हुए इसके नाम में परिवर्तन करवाते हैं? तो देश गाते हुए सुनील कैसा आपसे इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार।